नहीं भाई सीन आवे के चाहिए खड़ा हो इधर। इस वक्त हम लोग राजेंद्र प्रसाद के पुराना बाड़ी जो बचपन से यहाँ रहा करते, यही बाड़ी है इनका, जो बिहार में जीराडही के गांव में है। इनका गांव भी बसाया हुआ है और हम लोग तान के पहला सदर थे और गांधी के बहुत ही करीब दोस्तों में से थे। और ऐसे कांग्रेस के सदर भी थी और बहुत ही ईमानदारी और पुरखलूस मिजाज रखते थे, जिन्होंने पार्टी के लिए काम बहुत ही ईमानदारी से किया। ये उनका पुराना बाड़ी जरा दिखाइए, पुराना बाड़ी। हाँ देख देखे सब ताला लगा हुआ। आज उनकी यादगार में आज ईंटें छोड़ दिया गया, जो इस तरह जो यहाँ पे बचपन में रहते थे। और इस तरह बाएं तरफ उनका स्टैचू बना हुआ है और सब बहुत सा मकान है। लेकिन इससे पहले इधर आइए तभी तो, इससे पहले जो हमने देखा है वो जो पुराना बाड़ी ये सब बना हुआ उन्हीं का ऐसा बताया हुआ। ये सब थकबे ना चल आगे चल आगे चल, कदम थोड़ा बाहर आगे पहले का खटोला है सब भाग गया। थोड़ा वाला खोल के रखी। देखिए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हिंदुस्तान के पहला प्रेसिडेंट थे, उन्हीं का सब यादगार में आज इट रखा हुआ। उनका खटोला है वो, यहीं के खटोला बोल लीजिए, चारपाई बोल लीजिए, ठीक है। और इनका एक यादगार रूम भी है। अंदर आइए अंदर। देखिए सब इनका एक मेमोरियल डे में रखा हुआ है, जीवन लिखा हुआ है हिंदी में सारा कुछ। इनकी पूरी तस्वीर लीजिए भाई आप, ठीक है। ये पूरे राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर पुराना बाड़िया से कई सौ साल होंगे इसी में आइएगा ना। दीजिए आप इनको, छोड़िए। ये देखिए ये फोटो भी ले लिया, वीडियो चालू रहेगा। जस्ट मिनट आ रहे गांधी जी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। ये जो देखिए हम तस्वीर ले रहे हैं, कितना करीब थे वो गांधी। 1942 का सीन है ये देखो, मुंबई 1942 का। ये देखिए यहाँ लिखा 1942 का ये है। देखिए इस तस्वीर में आपको गांधी जी भी मिलेंगे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी है। ये देखिए ये भी उनकी एक तस्वीर है, यहाँ पर रखा गया है। ये देखा पूरा, ये पूरा फैमिली गांधी जी के साथ भी हैं। जुलाई 1930, जनवरी 1932। ये रूम उनकी यादगार में ऐसे ही रखा गया है। देखिए आपके यहाँ तस्वीरें। में कोट पहन जगह ये सारी तस्वीर मैं बना रहा हूँ, देखिए वीडियो अच्छा लगेगा। पहले राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति। देखिए यहाँ भी बैठा हुए सीन है, राजेंद्र प्रसाद का है और उनके साथ उनके लोग खड़े हैं पास में। आओ देखा हमको
देखिए बड़ा सा लिखा हुआ भारत के प्रथम राष्ट्रपति बोलने दीजिए। ये हैं, ये जो तस्वीर है उन्हीं का है, साथ में लिखा हुआ है। और ये उसी गांव का है जो 0D के नाम से जाना जाता है, जो बिहार में है। और यहाँ देखिए इनके बचपन, छोटा बच्चा उनकी एक गोद में है, ये पता नहीं कौन है। ये देखिए इस तस्वीर में कुछ लिखा नहीं गया, और जो मकान है वाकई काफ़ी पुराना, कई सौ साल का लग रहा है। आइए आ रहे नजदीक से उतना दूर से नहीं। आज हमारे दोस्त यहाँ पे जो एक बेंच लगा हुआ बैठे हुए हैं, वो मैं समझता हूँ राजेंद्र प्रसाद के ज़माने का ही है, बहुत ही पुराना लग रहा है। जो हम लोग जीराडी के गांव में आते हैं, एक राजा घर बोलो कि क्या कर ले हो गया, सब काट दे होगा, बोले ठीक, एकदम गुड। इधर देखिए, आइए इधर देखिए। हाँ थोड़ा सा हटिए, थोड़ा सा, एक बस, गुड गुड, ठीक है एकदम। हाँ ठीक है, यहाँ कह लीजिए, ये सब सीन तो मज़ा है, याद करेगा आदमी, हम सब भेज देंगे। एक यहाँ यहाँ खड़ा रहिए, फोटो आएगा ये बस, यहाँ ठीक, एकदम गुड, एकदम पुराना, वेरी गुड। चलिए फोटो ले रहे हैं, वीडियो दोनों दोनों बंद है। हाँ बंद है। अरे दीजिए ना, अरे बाप रे बाप, पलंग वलंग सब रखा हुआ, देखिए दीजिए, बोलने पड़ेगा तब समझ में आएगा। ये उनका बेडरूम, अब दिखाते रहिए। देखिए ये जो तस्वीर ली जा रही है उनका बेडरूम है, एज इट इज वैसे ही रखा गया जिस जमाने को बचपन को अपना बचपना गुजारे आए, बिल्कुल वैसे ही रखा गया। जो ताला बंद है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हम लोग वो सीन अपने मोबाइल के जरिए वीडियो में ले रहे हैं। आइए चलो खाली रूम आपका बोला फोटो ले फोटो ले लीजिए। स्टिल फोटो हो गया। हाँ स्टिल फोटो तो हो गई। आप वीडियो कीजिएगा थोड़ा सा। ये जो स्टैचू देख रहे हैं इधर मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। और ये पूरा जो ये देख एक बार घुरा दे, चारों तरफ उन्हीं का है। उन्हीं की यादगार में जो चीज़ वो इस्तेमाल करते थे एज इट इज पहले की तरह रखा गया है। बहुत सी तस्वीर हम आपको वीडियो में छोड़ेंगे, यूट्यूब में आप लोग देख सकते हैं। और वाकई ये बहुत ही पीसफुल जगह है, जिस तरह वो पीसफुल थे और पुरसुकून लाइफ गुजारे। और ये समझिए कि बड़ी फख्र की बात है कि हमारे हिंदुस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे, और उनके करीब दोस्तों में से महात्मा गांधी जी हैं। इनके अलावा वो कांग्रेस के सदर भी रहे हैं। और इनकी यादगार में उनका ये ऐसे ही रहता है, हम लोग आते हैं और घूमते रहते हैं। कोई यहाँ पे टिकट चार्ज वगैरह नहीं है। और ये इलाके का नाम जीराडी के नाम से जाना जाता है, जो बिहार के इलाके में है। थैंक यू। हो गए।
चालू रहने दीजिए, यहाँ क्लिक कीजिए, फोटो भी आ जाएगा। पूरा ले लीजिएगा बिल्डिंग ना, ऐसे लीजिए तब पाएगा। प्लस वीडियो भी। डॉक्टर प्रसाद एक सादा, मुखलिस और असूली शख्स थे। सदर के तौर पर इनका दौर 1950 से 1962 हिंदुस्तानी जमहूरियत के इब्तदाई बरसों में इस्तेहकाम और आईनी वकार की अलामत था। उन्हें 1962 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर। उन्होंने कई बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर का ओहदा संभाला, जिसमें 1934 का बंबई इजलास और 1929 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद का अहम वक्त शामिल है। आईन साज असम्बली के सदर। उन्होंने आईन साज असम्बली के सदर के तौर पर मुल्क के आईन की तश्कील में फैसला कुन किरदार अदा किया, जिसने 1950 में हिंदुस्तान को एक जमहूरिया रिपब्लिक बनाया। डॉक्टर प्रसाद एक सादा, मुखलिस और असूली शख्स थे। सदर के तौर पर उनका दौर 1950 था 1962 हिंदुस्तानी जमहूरियत के इब्तदाई बरसों में इस्तेहकाम और आईनी वकार की अलामत था। उन्हें 1962 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया था। डॉक्टर प्रसाद एक सादा, मुखलिस और असूली शख्स थे। सदर के तौर पर इनका दौर 1950 से 1962 हिंदुस्तानी जमहूरियत के इब्तदाई बरसों में इस्तेहकाम और आईनी वकार की अलामत था। उन्हें 1962 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर। उन्होंने कई बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर का ओहदा संभाला, जिसमें 1934 का बंबई इजलास और 1929 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद का अहम वक्त शामिल है। आईन साज असम्बली के सदर। उन्होंने आईन साज असम्बली के सदर के तौर पर मुल्क के आईन की तश्कील में फैसला कुन किरदार अदा किया, जिसने 1950 में हिंदुस्तान को एक जमहूरिया रिपब्लिक बनाया। डॉक्टर प्रसाद एक सादा, मुखलिस और असूली शख्स थे। सदर के तौर पर उनका दौर 1950 था 1962 हिंदुस्तानी जमहूरियत के इब्तदाई बरसों में इस्तेहकाम और आईनी वकार की अलामत था। उन्हें 1962 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया था। डॉक्टर प्रसाद एक सादा, मुखलिस और असूली शख्स थे। सदर के तौर पर इनका दौर 1950 से 1962 हिंदुस्तानी जमहूरियत के इब्तदाई बरसों में इस्तेहकाम और आईनी वकार की अलामत था। उन्हें 1962 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर। उन्होंने कई बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर का ओहदा संभाला, जिसमें 1934 का बंबई इजलास और 1929 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद का अहम वक्त शामिल है। आईन साज असम्बली के सदर। उन्होंने आईन साज असम्बली के सदर के तौर पर मुल्क के आईन की तश्कील में फैसला कुन किरदार अदा किया, जिसने 1950 में हिंदुस्तान को एक जमहूरिया रिपब्लिक बनाया। डॉक्टर प्रसाद एक सादा, मुखलिस और असूली शख्स थे। सदर के तौर पर उनका दौर 1950 था 1962 हिंदुस्तानी जमहूरियत के इब्तदाई बरसों में इस्तेहकाम और आईनी वकार की अलामत था। उन्हें 1962 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया था। डॉक्टर प्रसाद एक सादा, मुखलिस और असूली शख्स थे। सदर के तौर पर इनका दौर 1950 से 1962 हिंदुस्तानी जमहूरियत के इब्तदाई बरसों में इस्तेहकाम और आईनी वकार की अलामत था। उन्हें 1962 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर। उन्होंने कई बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर का ओहदा संभाला, जिसमें 1934 का बंबई इजलास और 1929 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद का अहम वक्त शामिल है। आईन साज असम्बली के सदर। उन्होंने आईन साज असम्बली के सदर के तौर पर मुल्क के आईन की तश्कील में फैसला कुन किरदार अदा किया, जिसने 1950 में हिंदुस्तान को एक जमहूरिया रिपब्लिक बनाया। डॉक्टर प्रसाद एक सादा, मुखलिस और असूली शख्स थे। सदर के तौर पर उनका दौर 1950 था 1962 हिंदुस्तानी जमहूरियत के इब्तदाई बरसों में इस्तेहकाम और आईनी वकार की अलामत था।
उन्हें 1962 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया था। डॉक्टर प्रसाद एक सादा, मुखलिस और असूली शख्स थे। सदर के तौर पर इनका दौर 1950 से 1962 हिंदुस्तानी जमहूरियत के इब्तदाई बरसों में इस्तेहकाम और आईनी वकार की अलामत था। उन्हें 1962 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया था।